नमस्कार। एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के अष्टम पाठ सूक्ति स्तबकः का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सूक्तियाँ अर्थात अच्छे वचनों का संग्रह है। तो अच्छे वचनों का संग्रह होने के कारण इस पाठ का नाम क्या है? सूक्ति स्तबकः। पहला श्लोक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यमेन ही, परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं, कार्याणि, कार्य, न मनोरथैः, मन की इच्छा से नहीं। जिस प्रकार से न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, मृग प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होंगे, मन की इच्छा से करने से नहीं होंगे। अगर एक सोया हुआ शेर है, वो सोचे कि मैं यहीं सोया रहूं और मेरे पास हिरण आ जाए, मेरे मुंह में हिरण प्रवेश करे, ऐसा संभव नहीं है। अगला श्लोक, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। पुस्तके पठित पाठ है, पुस्तक में पढ़े हुए उस पाठ को जीवने नैव साधित है, अगर हमने जीवन में नहीं उतारा, उसका जीवन में प्रयोग नहीं किया, तो उस पाठ का क्या फ़ायदा होगा। किम भवेत तेन पाठेन, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा। जीवने यो न सार्थक है, अर्थात जो जीवन में सार्थक ही नहीं है। हमने पुस्तक में पाठ पढ़ा, अच्छी कहानियाँ पढ़ी, अच्छे वचन पढ़े, यहाँ पर सूक्तियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवने नैव साधिता है, और अगर हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं करते हैं, किम भवेत तेन पाठेन, तो क्या फ़ायदा उस पाठ को पढ़ने से। जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन में सार्थक ही नहीं है। अगला श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, अच्छे वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी मनुष्य जो है वो क्या होते हैं? तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब हम अच्छे वचन बोलते हैं तो उससे सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो फिर प्रियम ही वक्तव्यम, अच्छा बोलने में, वचने का दरिद्रता, कैसी दरिद्रता। अर्थात जब हम अच्छे बोलते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, तो सभी व्यक्ति उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता कैसी, अच्छे वचन बोलने में गरीबी क्यों? क्योंकि अच्छे वचन के लिए तो हमें किसी धन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अच्छे वचन बोलने से अगर सभी व्यक्ति संतुष्ट होते हैं तो हमें अच्छे वचन बोलने चाहिए। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, गच्छन जाता हुआ, पिपीलिको होती है चींटी, नर चींटी को बोला गया है पिपीलिको। याति मतलब जाता हुआ, नर चींटी जाती हुई, योजना नाम शतान्यपि, 100 योजन चली जाती है। योजन एक माप होता है, एक पैमाना होता है। प्राचीन काल में आपने अपने घर में वृद्धजनों से सुना होगा कि कोस, दूरी को मापने के लिए कोस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो 4 कोस का एक क्या होता है? योजन। लगभग मान के चलें उसमें 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो गच्छन मतलब जाता हुआ, जाती हुई एक नर चींटी क्या करती है? याति मतलब चली जाती है। योजना नाम शतान्यपि, 100 योजन तक चली जाती है। अगच्छन न जाता हुआ, वैनतेय अपि, वैनतेय क्या होता है? गरुड़, और गरुड़ पक्षीराज बोला गया है जो कि बहुत तेज दौड़ता है। कि न जाता हुआ गरुड़ भी, पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी जो है वो नहीं जाता। श्लोक का तात्पर्य क्या है कि अगर आप अपनी इच्छा से किसी कार्य को करना चाहते हैं, अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प है कि मैं उस कार्य को करूं, तो आप उस कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है और कार्य बिल्कुल सरल है, तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं।
अगला श्लोक, काकः कृष्णः, काकः माने कौवा, कृष्णः का अर्थ होता है काला, कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, पिकः भी कोयल, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। क्या होता है, क्या पूछ रहा है कि कौवा भी काला और पिकः कृष्ण है, कोयल भी काली, को भेदः पिक काकयोः, तो इन दोनों में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत ऋतु का समय आता है, काकः काकः और पिकः पिकः, अर्थात कौवा कौवा हो जाता है और पिकः पिकः मतलब कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात हम उन दोनों के अंतर को समझ सकते हैं, क्योंकि कौवे की आवाज़ कर्कश होती है और जो कोयल जब बोलती है तो उसकी आवाज़ मधुर होती है। तो वसंत समय आने पर हम उन दोनों की पहचान कर सकते हैं। तो अपने इस 8वें पाठ में 5 श्लोक थे, उनको हमने पढ़ा। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को आप याद करें ताकि आप पाठ अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।